यूपी में बीजेपी की हार की एक और बड़ी वजह बताई जा रही है। माना जा रहा है कि पुराने चेहरों पर भरोसा करना बीजेपी को भारी पड़ गया। 2-3 बार से सांसद को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी थी और इसी नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। वहीं नए चेहरों का रिकॉर्ड पुराने से बेहतर रहा है। 24 के चुनावी समर में बड़े से बड़े चेहरों को उतारकर पार्टी ने पूरे सूबे में कमल खिलाने का दावा किया। 80 की 80 सीटों पर कब्जा करने का दम भरा, लेकिन नतीजे आए तो सारे दावे हवा हवाई हो गए। यूपी में सिर्फ 33 सीटों पर पार्टी सिमट कर रह गई। यूपी में इतने खराब प्रदर्शन के बाद कसूरवार की तलाश शुरू हो गई है। बीजेपी हार का पोस्टमार्टम करने में जुट गई है। हार के पीछे कई वजह सामने आई है। इनमें एक वजह रही 2 या 3 बार सांसद रहे प्रत्याशियों से लोगों की नाराजगी। बीजेपी ने 47 सिटिंग सांसद उतारे। इनमें से सिर्फ 20 सांसद जीत हासिल कर पाए। पुराने चेहरों की जीत का प्रतिशत 42% रहा। वहीं पार्टी ने 15 नए चेहरे उतारे, जिसमें 9 ने जीत का परचम लहराया। बीजेपी के नए चेहरों का सक्सेस रेट 60% रहा। ऐसे में ये सवाल उठने लगे कि क्या 2 या 3 बार के सांसदों से लोग नाराज थे? अगर पार्टी नए चेहरों को ज्यादा मौका देती तो इतने खराब प्रदर्शन की तस्वीर सामने नहीं आती। मोदी सरकार में शामिल 11 मंत्री यूपी के चुनावी मैदान में थे। इन 11 मंत्रियों में से 7 को हार का सामना करना पड़ा। अमेठी से स्मृति ईरानी बड़े अंतर से चुनाव हार गई। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान चुनाव हार गए। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टीनी को भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे भी जीत दर्ज नहीं कर पाए। मोहनलालगंज से कौशल किशोर चुनाव हार गए। जालौन से भानु प्रताप वर्मा भी जीत दर्ज नहीं कर सके, तो फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति को भी हार नसीब हुई। यूपी में ऐसी हार के लिए बीजेपी ने एक्शन की तैयारी कर ली है। केंद्र में सरकार बनने के बाद बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हार के बाद संगठन में बदलाव की तैयारी भी है। क्षेत्रीय अध्यक्ष पर गाज गिरने की संभावना है। जिला स्तर पर भी पार्टी एक्शन ले सकती है। अधिकारियों ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में काम किया। जो अधिकारी समाजवादी पार्टी ने बेईमानी से भर्ती हुए या उनके कहीं ना कहीं अपने निजी लोग थे, उन लोगों ने बड़े अधिकारियों से बहुत मोटे पैसे देकर के, क्योंकि उन्होंने लूट की थी सपा सरकार में। फिलहाल अभी सारा फोकस सरकार के शपथ ग्रहण पर है, लेकिन उन सब के बीच उन वजहों की तलाश भी शुरू हो गई है जिसकी वजह से बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।